बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 पे आपके पास स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है लिखा हुआ है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 इसकी पावर है 3/5 ओवर 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे 25 है, 243 है, 16 है और 8 है, इसको भी हमने क्या करना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो यूँ आगे आपके पास 25 है, 25 को हम यूँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर आपके पास 3/2 है मल्टीप्लाई 243। अब 243 को आप क्या कर सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और उसकी पावर बाकी है 3/5 है ओवर 16 है। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर आ जाएगी 5/4 आ गया मल्टीप्लाई 8 को आप यूँ लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब लिख सकते हैं आप 2 क्यूब और इसकी पावर आएगी 4/3 आ जाएगा। अब उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो बाकी आपके पास बचेगा 5 का क्यूब आएगा मल्टीप्लाई ये 5 इस 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर ये 3 आएगा, 3 का क्यूब बनेगा ये ओके ओवर यहाँ पे 4 इस 4 से कैंसिल कर देंगे और 2 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये यहाँ पे भी 3 इस 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगी बाकी। अब उसके बाद आ चुके हैं कि यहाँ पे 5 का क्यूब होते हैं आपके पास 125 मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो 3 का क्यूब होता है उसको हम लिखते हैं 27 ओवर 2 की पावर 5 होती है 32 होती है और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब उसके बाद 125 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक सो अराउंड अबाउट 33375 इसका आंसर आएगा और उसके बाद 32 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 512 ये आंसर आएगा। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास अभी यहाँ में जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करवाया हुआ है तो ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। और इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना जो मैं लिखने लगा हूँ अभी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 27 और इसकी पावर में 2x है ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 और इसके आपके पास आ जाता है वैल्यू 3 की पावर 2x माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यूँ आप कर सकते हैं कि 54 सेम एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई 27 है तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, और ये 2x सेम आएगा, ये रूट खत्म करेंगे तो आपके पास इसकी पावर क्या बनेगी बाहर 3 है तो 1/3 आ जाएगा ओवर 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर आपके पास है x प्लस 1 प्लस 216 और ये 3 की पावर आपके पास 3 की पावर 2x की और 3 की पावर -1 इसको सेपरेट करते हैं तो 3 की पावर 2x है इनटू 3 की पावर -1 आएगा, ठीक है। 54 सेम आएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे बाकी ये 3 की पावर 2x बनेगी ओवर ये 3 के आपके पास स्क्वायर है तो इस 2 को आपने इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2x आएगा प्लस 2 1 2 प्लस यहाँ पे 216 सेम आएगा उसके बाद ये एज इट इज वैल्यू लिखते हैं 3 की पावर 2x इनटू 3 की पावर -1। अब उसके बाद 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x है। अब इस वैल्यू को भी आपने क्या करना है बेस को सेपरेट करते हैं तो 3 की पावर 2x भी है और 3 का स्क्वायर भी है, इसको अलग अलग करते हैं तो 3 की पावर 2x इनटू 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस
216 इंटू 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -1। अब यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x तो सेम आएगा, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यहाँ पे भी आपके पास 3 की पावर 2x है और इस वैल्यू में भी 3 की पावर 2x है, तो दोनों में क्या करेंगे आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ये 3 की पावर 2x आ गया। बाकी यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 का स्केल है तो उसको हम 9 बोल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है 216 है। तो ये आपके पास जो 3 की पावर -1 है, इस -1 की पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 होता है तो 1 ऊपर और 3 नीचे आएगा तो उसकी पावर +1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1/3 लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 2x इस 3 की पावर 2x से क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे 54 और ओवर यहाँ पे 9 प्लस इन दोनों की कटिंग कर सकते हैं, 3 1 are 3 and 3 7 are 21 and 3 2 are 6 आ जाएगा। तो ये 9 प्लस 72 आ जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 54 ओवर 72 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 81 आएगा। ठीक है, आप इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, 27 2 are 54 आ गया और 27 का 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 81 आएगा। तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे 216 और इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 है ओवर 0.04 और इसकी पावर -3/2 है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 216 है, इसको अगर हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ यूँ लिख सकते हैं 6 का क्यूब आएगा और इसकी पावर आ जाएगी 2/3 सेम आएगी, मल्टीप्लाई 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 है। तो उसके बाद 0.04 है, यहाँ पे हमने डेसिमल खत्म करना है। तो डेसिमल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 0.04 है ना, तो उसके बाद ये डेसिमल की जगह पे आपके पास 1 आएगा। डेसिमल के बाद आपके पास 1 and 2 दो 0 हैं, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और इसकी पावर आपके पास -3/2 आ जाएगी और ये साथ इसका स्क्वायर रूट है। तो उसके बाद यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 इस 2 से कैंसिल करेगा तो बाकी आएगा 5 ओवर, यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू बनेगी 4/100 बनेगी, 4/100 और इसकी पावर -3/2 आएगा और इसका स्क्वायर रूट है। इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर सेम इस तरह रहने देते हैं तो मल्टीप्लाई 5 ओवर यहाँ पे 4/100 है, इसकी कटिंग अगर करती हैं तो कटिंग करने के बाद जो आंसर आता है वो 1/25 आता है। ठीक है, 1/25 और इसकी पावर -3/2 है और साथ ही स्क्वायर रूट आएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है कि 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर, अब यहाँ पे 1/25 है तो इसकी पावर माइनस में है, तो हम नहीं इसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 25 ऊपर और 1 नीचे दे देंगे। तो यहाँ पे 25 की पावर आ जाएगी, क्योंकि 1 घटे के नीचे लिख के ना लिखने की बात होती है। तो यहाँ पे +3/2 हो जाएगा, +3/2 आएगा। और उसके बाद 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर इस 25 को भी आप क्या कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी 3/2 आएगा और ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ 7 स्क्वायर रूट आएगा। तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे जो 5 का क्यूब है ना, इस 5 के क्यूब को आप यूँ लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 2 अलग कर दी और 5 अलग कर दिया। यहाँ पे 5 इस 5 से क्या करेगा कैंसिल कर देगा और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर ओवर है, यहाँ पे दोनों 6 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है, तो क्या करते हैं 6/5 होल का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो बाकी आपके पास आंसर आएगा 6/5।
अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास लिखेंगे, और जो अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया है पार्ट नंबर जो 3 है, ये जो पुरानी बुक थी वहाँ पे भी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे भी आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, तो इसको आपने अच्छी तरीके से कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हमको ये बात पता चलना है कि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। पहले आपने क्या करना है, ये a की पावर 1/3 है, इन तीनों वैल्यूज के आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करेंगे कि जो सेकंड वैल्यू है b की पावर 2/3, इस वैल्यू को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि a की पावर 1/3 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 आएगा, फिर a की पावर 1/3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3, और उसके बाद साथ b की पावर 2/3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे a की पावर 1/3 को आपने b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा तो यहाँ पे, तो a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 4/3 आएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो b की पावर 2/3 है, इस वैल्यू को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, प्लस b की पावर 2/3 है और a की पावर 2/3 है, तो a पहले लिखते हैं, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 आएगा, और उसके बाद यहाँ b की पावर 2/3 है, इसको आपने इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे माइनस आएगा a की पावर 1/3 है, और साथ में b की पावर 2/3 और ये भी 2/3 है, b की पावर 2/3 इंटू b की पावर 2/3। अब लास्ट वाली b की पावर 2/3 को आपने 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस b की पावर 2/3 इंटू b की पावर 4/3 आ गया। अब आपने देखना है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों वैल्यूज, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स प्लस करते हैं, तो यूं आएगा a की पावर 1/3 प्लस 1/3 माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है, इन दोनों की पावर प्लस कर देंगे और ये सेम एज इट इज आएगा, a की पावर 1/3, सॉरी यहाँ पे 2/3 है, ये 2/3। अब उसके बाद आएगा प्लस 1/3 आएगा, और ये b की पावर 2/3 सेम एज इट इज आएगा। अब उसके बाद ये वाली वैल्यूज क्योंकि दोनों की बेस सेम नहीं है, तो सेम एज इट इज आप लिख देते हैं, a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 4/3 प्लस, अब इन दोनों की भी बेस सेम नहीं है तो सेम एज इट इज लिखते हैं, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस से ये a की पावर 1/3 तो सेम आएगा, लेकिन ये दोनों की बेस सेम है तो पावर्स प्लस कर देंगे, b की पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस, इन दोनों की भी आपके पास बेस सेम है तो पावर्स प्लस कर देंगे, b की पावर 2/3 प्लस 4/3 आएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा a की पावर, दोनों की आपके पास एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 3 आएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वही इसका एलसीएम आएगा, और ऊपर आपके पास 1 प्लस 2 सेम एज इट इज आएगा, माइनस a की पावर, इसका भी एलसीएम 3 आएगा, और ऊपर 1 प्लस 1 आएगा, और b की पावर 2/3 प्लस, ये दोनों सेम एज इट इज आ जाएंगे, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस ये वाली वैल्यू भी सेम आएगी 2/3 और b की पावर 2/3 आएगा, माइनस यहाँ पे आप क्या करेंगे कि a की पावर 1/3 सेम है तो b की पावर
3 इसका एलसीएम लेंगे और ऊपर 2 प्लस 2 आएगा, प्लस ये भी बेस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर 2 प्लस 4 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि a की पावर 2 प्लस 1 कितना था 3 ओवर 3 माइनस a की पावर 1 प्लस 1 2 होगा 2 ओवर 3 और b की पावर 2 ओवर 3 प्लस ये वाली वैल्यू सेम आएगी a की पावर 1 ओवर 3 और b की पावर 4 ओवर 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू भी सेम आ जाएगी a की पावर 2 ओवर 3 b की पावर 2 ओवर 3 और उसके बाद माइनस a की पावर 1 ओवर 3 तो सेम आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे b की पावर जो है 2 प्लस 2 कितना आएगा 4 ओवर 3 आएगा, प्लस b की पावर 6/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 3 से कैंसिल करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखना है कौन सी वैल्यू किस चीज से कटिंग हो रही है, a की पावर 2 ओवर 3 b की पावर 2 ओवर 3 ये माइनस का है और a की पावर 2 ओवर 3 b की पावर 2 ओवर 3 प्लस का है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस a की पावर 1 ओवर 3 है और b की पावर 4 ओवर 3 प्लस की वैल्यू है और यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू है a की पावर 1 ओवर 3 और b की पावर 4 ओवर 3, तो ये भी आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे कटिंग करते हैं 3 1 3 एंड 3 2 6 आएगा तो b का स्क्वायर आएगा माइनस ये वाली वैल्यू है तो यहाँ पे तो माइनस खत्म हो जाएगा, अब ये वाला साइन आएगा प्लस का तो b का स्क्वायर आएगा। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है और एक्सरसाइज 1.2 भी अपने खत्म को पहुंची है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर अभी भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में